हरिहर अपने परिवार के साथ जंगल से सटे एक छोटे से गांव में रहता था। हरिहर जंगल से लकड़ियां काटता और शहर ले जाकर बेच आता। यही उसकी कमाई थी। एक रोज उसकी पत्नी उषा ने कहा, क्या जी, सारी उम्र लकड़ियां बेचकर ही गुजारा करेंगे क्या? दाल रोटी चल रही है ना उषा, बस उतना ही काफी है। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रात अचानक उस जंगल में बहुत भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उस छोटे से गांव में भी फैल गई और लोगों के घरों तक में आग लग गई। सब अपनी जान बचाकर घरों से भागने लगे। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे जी? जो 2 पैसे जोड़े थे वो भी जल गए। सारा जंगल जल गया, अब मैं लकड़ियाँ कहाँ से बेचूंगा? अगले दिन उन्होंने अपना घर साफ किया। घर के नाम पर अब उसमें ईंटें ही बची थी जिसमें वो रहने लगे। तभी उसका बड़ा दामाद घर आया और कहने लगा, पिताजी पैसे बचे हैं या वो भी जल गए? देखिए, मैंने जो आपको पैसे दिए थे वो किसी से ब्याज पर लिए थे, अब उसे कैसे लौटाऊंगा? और मेरा काम भी ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं भी उसे कहाँ से दूं? नहीं बेटा, कुछ नहीं बचा, मेरे पास पैसे नहीं है। उनके पास कुछ नहीं बचा था, वो सभी भूखे थे। तभी हरिहर की बेटी सीमा की नजर अपने आंगन में बचे उस कच्चे आम के पेड़ पर जाती है। वो झट से जाती है और कुछ कच्चे आम तोड़कर ले आती है। फिर उन्हें काट कर नमक के साथ सबको खाने को देती है। वाह दीदी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब हाँ, सच में बेटी। हाँ, लेकिन इसका स्वाद और बढ़ जाता अगर हम इन कच्चे आमों के साथ मसाला लगाकर बेचे। कैसा मसाला बेटा? वही मसाला जो जीरा, धनिया, नमक, लहसुन, काली मिर्च सब पीसकर और भी कुछ विशेष तरह का सामान डालकर हम उसको बेच सकते हैं। लेकिन सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तभी विमला अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाए हुए 200 रुपए का नोट निकालती है। ये आखिरी नोट बचा है जो आपने मुझे कल घर खर्च के लिए दिए थे। साड़ी के पल्लू में बंधा था इसलिए बच गया। अगर सीमा का बताया हुआ काम चल निकला तो ये पैसे फिर बन जाएंगे। फिर सीमा दूसरे गांव जाकर जरूरत का सामान ले आई। फिर एक कच्चा आम काट कर उस मसाले के साथ सबको खाने को दिया। हरिहर खुशी से बोला, अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं अभी पेड़ से आम तोड़कर लाता हूँ, फिर इस मसाले के साथ हम उसे बाजार में बेचने जाएंगे। हरिहर ने आम तोड़े और मसाला लेकर बाजार में बेचने के लिए सीमा के साथ निकल गया। कच्चे मसाला आम, कच्चा मसाला आम, आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में आइए आइए। कच्चे मसाला आम, कच्चा मसाला आम, आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में, आइए आइए। उसके मसाले की खुशबू से कुछ ही देर में लोग उसकी तरफ आने लगे और देखते ही देखते उनके सारे कच्चे आम बिक गए। दोनों जल्दी से घर आ गए। क्या हुआ जी, आप दोनों बड़े जल्दी लौट आए? अरे विमला, आज हमारे सारे आम बिक गए और ये देखो पैसे। पैसे देख सभी बहुत खुश हुए। अगले दिन हरिहर फिर से कच्चे आम और मसाला लेकर बेचने निकल गया। हरिहर जहाँ बाजार जाकर कच्चे मसाला आम बेचने लगा तो वहीं सीमा दूसरे गांव जाकर मसाले वाले कच्चे आम बेचने लगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने ठीक ठाक पैसे जोड़ लिए। धीरे धीरे सीमा मसाले वाले आम के साथ साथ आम पापड़ भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसकी कमाई और भी बढ़ गई। एक रोज, ये लो बाबा पैसे, अब जीजा जी के पैसे उन्हें लौटा दीजिए। और बाबा, अब मैं ठेले को एक बहुत बड़ी दुकान में बदलने वाली हूँ। तभी उनके दरवाजे पर एक लड़का आया। जी, कच्चे आम का मसाला वाले का घर यही है क्या? जी कहिए, मैं ही कच्चे आम मसाले वाली हूँ। देखिए, मेरे यहाँ पैकिंग का काम होता है। सामान लेकर मैं उसे पैक करवाता हूँ और बाजार में बेचता हूँ। इसलिए मुझे तुमसे 200 आम पापड़ और 100 कच्चे आम के मसाले के पैकेट चाहिए। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। फिर कब आऊँ मैं लेने? 10 दिन तो लगेंगे। 10 दिन के अंदर सीमा ने कच्चे आम का मसाला और 200 पैकेट आम पापड़ बनाकर दे दिए। अमित ने उसे बाजार में बेचा तो उसका काम खूब चलने लगा। उसने सीमा को और भी ऑर्डर देना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें खूब कमाई होने लगी। अब दोनों अपने काम में खूब पैसे कमाने लगे। फिर एक रोज, मैं जानता हूँ सीमा, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे सारे दुख दूर करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर सीमा ने झट से हाँ कर दी और दोनों सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो गए।